नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। कैसे काम करती है हनुमान जी की मोहिनी, स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के ऊपर कार्य करती है, और किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग रहता है, और एक्चुअल में हनुमान जी की मोहिनी होती क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुरु गोरखनाथ नामक यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुरु है, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है। हनुमान जी की मोहिनी क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, और किस प्रकार से आपको वो चीज़ देती है जो इंसान पाने के लिए भटकता है। देखो, पहले बता दूं, देवताओं के गण हैं, देवताओं के गण जायज़ काम में ही चलते हैं। मोहिनी सुनकर ये मत समझ लेना कि ये किसी स्त्री के ऊपर आप पटाने के लिए, स्पेशली वो बोलते हैं ना कि मन की इच्छा जो होती है व्यक्ति की, उस इच्छा के विपरीत चलकर आप दुष्कार्य करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर कार्य नहीं करेंगे। हनुमान जी का मोहिनी मंत्र बोल सकते हैं, हनुमान जी की मोहिनी है। नाथ संप्रदाय में योग्य योगेश्वरों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ऐसा गुप्त ज्ञान अपने चेलों को दिया जाता है। उनमें से ही एक ये ज्ञान है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जन के हित के लिए ही मैं ये चीज़ बताऊंगा, और प्रयोग गुरु की कृपा दृष्टि में ही होना है, अन्यथा ऐसे इस चीज़ का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते हो। हनुमान जी की मोहिनी हनुमान जी का ही एक शुभ रूप मानकर चल सकते हो। जहाँ यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे, यानी कि उसमें उस गण में बोल सकते हैं या उस रूप में हनुमान बाबा जी की ही शक्तियाँ रहती हैं। जहाँ जहाँ पे जब जब पाप बढ़ा है, और जब जब देवताओं को लगा है, यानी कि बाबा को लगा है कि इनको मनाने के लिए प्रेम का ही सहारा लिया जा सकता है, वहाँ पे उन्होंने ये मोहिनी रूप धारण करा है, जिससे उन्होंने कई प्रकार के बोलते हैं कि युद्ध, लड़ाइयाँ और चक्रव्यूह तोड़े हैं, और उनसे देवताओं की अथवा जो आम वो बोलते हैं कि लोग बोल सकते हैं, आम जनता बोल सकते हैं, उस समय की या उस समय के वो लोग जो इनके उपासक हैं उनकी रक्षा करी है। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के ऊपर ये कार्य करती है। सम्मोहन में सबसे ज़्यादा चलती है ये। इसमें शावर मंत्र है, जिसका आप लोग एक तिलक बनाते हो, उस तिलक को माथे पर लगाकर आप लोग मन ही मन मंत्र का स्मरण करते हो, तो ये मंत्र आपके ऊपर कार्य करता है। इस मंत्र का दायरा अनलिमिटेड है। जिस क्षेत्र में खड़े होकर आप इस मंत्र का प्रयोग कर देते हो, और आपने जो तिलक लगा रखा होता है, वो तिलक पर या आपके चेहरे पर जिस जिस व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपके ऊपर नज़र पड़ती है, वही व्यक्ति जो है आपकी ओर सम्मोहित हो जाता है। अब सम्मोहन का मतलब ये नहीं है कि जैसे आजकल इंटरनेट पे वीडियोस आते हैं कि स्त्री से संभोग करने के लिए बेचैन हो जाएगी, पुरुष हो आपके, ऐसा नहीं होता है। आप में एक ऐसी एनर्जी बोल सकते हैं, ऐसी पावर बोल सकते हो कि दुनिया, अगर आप लोग किसी तरह का भाषण देते हो या किसी स्त्री या पुरुष को आप अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हो, जैसे आप मान लो ऑफिशियल काम है, आपने कोई स्पीच देनी है, वो स्पीच आपकी कोई सुनता नहीं है, वहाँ पर ये मंत्र जो है वो कार्य करते हैं, और जायज़ काम ही है वो, उनमें नाजायज़ कुछ नहीं है। मातर बाबा का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, और आपका कार्य जो है वो संपूर्ण होता है। इस तिलक को बनाने के लिए चोले वाला ही सिंदूर चाहिए, और आपको लाल मूंगे की माला चाहिए। दूसरी बात, लाल कलर का आसन चाहिए, और लंगोट की पालना करनी पड़ती है, और लाल वस्त्र धारण करके देसी घी का दीपक लगा के हनुमान बाबा जी की प्रतिमा सामने रखनी है। लेकिन प्रतिमा कौन सी रखनी है? जिसमें बाबा जी के 5 रूप हैं, जो 5 मुंडियां लगी हुई हैं, वही वाली रखनी है। उनमें से ही एक रूप जो है वो मोहिनी वाला है। उन्हीं में से ही एक रूप जो है ऐसा रूप है जो मोहिनी रूप में कन्वर्ट हुआ बोल सकते हैं हम।
वो वाला आपने स्वरूप रखना है। अन्यथा आप नॉर्मल फ़ोटो भी रख सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक माला आपने श्री रामचंद्र जी की करनी है और फिर आपने जो मंत्र आपको मोहिनी का बताया जाएगा उस मंत्र का आपने 5 माला जाप करना होता है। यह एक शावर मंत्र है। इन मंत्रों को पहले कंठस्थ करना पड़ता है, फिर जाके ये आपके कार्य को संपूर्ण करते हैं। अगर आप इन मंत्रों को याद नहीं करते हो और आप डायरेक्टली इन मंत्रों का प्रयोग करते हो तो ये मंत्र आपके ना तो सक्रिय होते हैं, ना ही ये मंत्र आपके जो है वो कार्य करते हैं। सोच समझकर और जन कल्याण हेतु क्रिया यहाँ पे दी है और जन को समझाने के पर्पज से ही वीडियो डाला है। आप एजुकेशन पर्पज के तौर पर ही इस वीडियो को ले। फेसबुक पे मेरा नया पेज है गुरु गोरखनाथ सन्नीनाथ के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसको लाइक और फॉलो जरूर कर लें। और बाकी की जितनी जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। बाकी की सारी सर्विस पेड, आप कोई भी साधना मेरे सिंध में कर सकते हो, साधना अनुसार मेरा चार्ज रहता है। और ये साधना लेने के लिए आप लोगों को जो है वो दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए। जन और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मंत्र जो है वो मैं यहाँ पे पब्लिश नहीं करूँगा। आप लोग वो मंत्र गुरु दीक्षा में ही प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे पॉडकास्ट को जरूर वॉच करना, जो कि आते ही रहते हैं। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।